नमस्ते बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छे हो ना सब? चलो, तो मैंने आपको बोला था यूजिंग द माउस इन ए विंडो हमारा सेकंड टॉपिक होगा सेकंड चैप्टर का, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सब तैयार हो? अपनी बुक निकाल लो, अच्छी तरह से बैठ जाओ। चलो, तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? द माउस इज यूजिंग द माउस इन ए विंडो। तो द माउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर ए विंडो। तो विंडो के लिए माउस एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो कैसे? इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट मेनू टूल्स और ए कमांड आइकॉन और ए बटन, प्रोग्राम, फाइल, सब फोल्डर एक्सेट्रा। तो माउस क्या करता है? जैसे कि हमको बटन कोई ओपन करना है, आइकॉन ओपन करना है, या प्रोग्राम फाइल ओपन करना है, या फोल्डर या कोई भी फाइल ओपन करना है, तो उसके लिए हमको माउस फर्जियात मीन्स कंपल्सरी हमको वो यूज़ आता है। जैसे कि आपको टच करना है, कैसे? ऐसे ऐसे टच करोगे, ऐसे टच करोगे नहीं, माउस के वजह से ही आप टच कर पाओगे। तो आपको आसानी से उस पर क्लिक कर सकते हो। कि ये थोड़ा टच पैड जैसा है, मोबाइल जैसा है, कब ऐसे टच करोगे तो खुल जाएगा। उसके लिए हमको क्या ज़रूर पड़ेगा? माउस की ज़रूर खास पड़ेगी। तो द माउस इज ए स्मॉल डिवाइस विच 2 और 3 बटन ऑन इट। तो माउस एक छोटा सा डिवाइस, उसमें कितने बटन से? 2 और 3 बटन से है। द लेफ्ट माउस बटन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बटन। तो लेफ्ट बटन क्या हमारा? मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बटन। कोई भी ओपन करना हो तो भी हम यही लेफ्ट बटन यूज करेंगे। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट आइटम फ्रॉम ए मेनू और ए पॉइंट टू ए लोकेशन ऑन ए स्क्रीन। तो इससे आपको क्या करते हैं? नोटिफिकेशन भी आपको मीन्स क्या करते हैं? मेनू पॉइंट हो या लोकेशन ऑन ए स्क्रीन, लोकेशन आपको देखना है तो भी आपको ऐसे सिर्फ रखोगे ना, तभी आपको लोकेशन उसकी मिल जाएगी। The right mouse button is only used to see shortcut menu on a screen। तो आपको क्या शॉर्टकट मेनू ऑन ए स्क्रीन करने के लिए ही सिर्फ काम आती है। द माउस इज kept and move over the mouse pad। when you move the mouse or mouse pad you will see a small arrow moving on a screen। जैसे भी आप माउस को हिलाओगे तो आपको एक माउस बटन मूव हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर बोलते हैं। तो you when you press a mouse button you can hear a click। तो जैसे ही आप माउस बटन को क्लिक करते हो तो उसको आपको एक कुछ साउंड आता है कि नहीं आता? सो द एक्शन ऑफ प्रेसिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिकिंग बोलते हैं। पॉइंटिंग। तो पॉइंटिंग क्या है? तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। Pointing, placing the mouse pointer over an icon or a tool in a short pointing the mouse of an item। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसिंग द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकॉन और ए टूल। जैसे कि आप प्लेसिंग करके टूल के पास जा रहे हो, इन ए शॉर्ट पॉइंटिंग द माउस ऑफ एन आइटम के पास जा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग बोलते हैं। तो क्लिक क्या बोलते हैं? टू प्लस एंड रिलीज ए माउस बटन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लस करके रिलीज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिक बोलते हैं। तो लेफ्ट क्लिक किसको बोलते हैं? द लेफ्ट क्लिक माउस बटन यूजुअली द टर्म क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक बिकॉज द माउस बटन इज मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज बटन। तो लेफ्ट क्लिक को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंटली यूज बटन बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ ओपन करने में हम फर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली की माउस में कौन सी है? लेफ्ट की। तो राइट क्लिक किसके लिए काम आती है? टू क्लिक द राइट माउस बटन। राइट क्लिक किसके लिए काम आती है? राइट बटन का क्लिक करने के लिए राइट क्लिक काम आती है। तो डबल क्लिक किसके लिए काम आती है? फ्रीक्वेंटली प्लेस ए माउस बटन ट्वाइस। तो डबल बार आपको क्लिक करने से प्लस करने को हमको क्या बोलते हैं? हम उसको डबल क्लिक बोलते हैं। डबल बार प्लस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल क्लिक बोलते हैं। तो ड्रैग किसको बोलते हैं? टू होल्ड डाउन ए माउस बटन, मूव द माउस विदाउट रिलीजिंग बटन एंड रिलीज द माउस बटन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग बटन। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग बटन बोलते हैं। तो ऑन द डेस्कटॉप पॉइंट टू रिसाइकल बिन आइकॉन। व्हेन यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकॉन द आइकॉन कैन इट्स नेम विल हाईलाइटर। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो उसका आइकन कैसा हो जाता? हाईलाइट हो जाता है। दिस मीन दैट आइकन हैज़ बीन सेलेक्टेड। जैसे कि देखो, आइकन है हमारा, रिसाइकल बिन ऐसा होता है बिफोर सिलेक्शन, हमने अभी सेलेक्ट नहीं किया है। तो सिलेक्शन करने के बाद देखो जैसे कि वो डार्क हो जाता है, उसके और इसके अंदर कितना डिफरेंट है। देखो एक लाइन भी आ जाती है, और ये आफ्टर सिलेक्शन तो ये थोड़ा डार्क हो जाता है, तो इसमें 2 कलर ज्वाइंट हो जाते हैं और इसमें सिर्फ एक ही कलर है। तो ये थोड़ा बीच में ब्लू कलर आ जाता है, इसमें सिर्फ
जैसा बैकग्राउंड का कलर है वैसा ही है इसमें। तो फाइंड टू रिसाइकल बिन फॉर ए न्यू मोर सेकेंड एंड टूल टिप्स विल टेल यू द कंटेंट। तो जैसे कि आप उसके ऊपर ऐसे रखोगे तो देखो कंटेंट द फॉलोइंग फोल्डर यू हैव बीन डिलीटेड। जैसे कि आप उसमें सिर्फ ऐसे मूव करोगे ना तो भी आपको उसके ऊपर के वो क्या करता है तो वो उसमें देखो दिखाई दे रहा है। आपने डिलीट की हुई फाइल वो फोल्डर वो सब कहाँ स्टोर होता है, रिसाइकल बिन में स्टोर होता है, वैसे आपको दिखाई देगा। क्लिक लेफ्ट क्लिक ऑन रिसाइकल बिन टू ओपन रिसाइकल बिन विंडो। जैसे कि आप एक बार क्लिक करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन ओपन हो जाएगा। और राइट क्लिक ऑन यू विल शॉर्टकट मेनू द मेनू कंटेंट्स सम ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज कमांड और टूल्स फॉर रिसाइकल बिन। तो जैसे कि आप राइट क्लिक करोगे ना तो आपको देखो ऐसे एक एग्जाम्पल खुल जाएगा, जैसे कि ओपन एम्प्टी रिसाइकल बिन, क्रिएट शॉर्टकट, रीनेम प्रॉपर्टीज। ऐसे आपको राइट क्लिक करोगे माउस तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह आपको इसमें दिखाई देगा, तो उसके लिए राइट क्लिक काम आती है। तो क्लिक लेफ्ट क्लिक एनीवेयर ऑन ए डेस्कटॉप द शॉर्टकट मेनू डिसअपियर। तो जैसे कि आप लेफ्ट क्लिक ऐसे करोगे तो द शॉर्टकट मेनू डिसअपियर हो जाएगा। द हाईलाइट ओवर द आइकन ऑल्सो डिसअपियर विथ मीन्स दैट द आइकन हैज़ बीन डीसेलेक्टेड। तो जैसे आप छोड़ दोगे तो आइकॉन जैसा था वैसा हो जाएगा, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, वो डीसेलेक्ट हो गया है, वैसे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टार्ट मेनू। तो स्टार्ट मेनू में देखो बच्चों, एक हमारा क्या है, स्टार्ट बटन है। तो वो किसके लिए काम आता है, ओपन द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन ओपन करने के लिए काम आता है। तो शट डाउन किसके लिए काम आता है, शट डाउन विंडो को बंद करने के लिए काम आता है। तो शट डाउन का मतलब क्या है, क्लोज करने के लिए। तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन कर देंगे तो बंद हो जाता है, उसी लिए शट डाउन बटन काम आता है। तो देखो ओपन स्टार्ट मेनू, तो स्टार्ट मेनू अभी ओपन करते हैं। यू कैन ओपन स्टार्ट मेनू इन ए 3 वे, 3 वे से आप ओपन कर सकते हो। तो फर्स्ट कौन सा है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन ए टास्क बार। फर्स्ट आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, उसको हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड प्लस विंडो लोगो की ऑन ए कीबोर्ड, विंडो का लोगो की होगा। विंडो आपको ऐसा विंडो किया था ना, इसका जो सिंबल है वैसा ही कीबोर्ड में एक विंडो किया था, उसको क्लिक करेंगे तो भी आपको स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। और थर्ड स्टेप कौन सा है, प्लस कंट्रोल प्लस एस्केप की, कंट्रोल के साथ एस्केप की दबा के अंदर कीबोर्ड में, तो उसको क्लिक करेंगे तो भी आपको कंप्यूटर में ये क्या स्टार्ट बटन ओपन हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, राइट पेन है, ये फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम है, जैसे कि कॉमनली। और प्रोग्राम मीन्स उसमें बहुत कुछ प्रोग्राम अभी इसमें जो नहीं दिए गए वो प्रोग्राम सब आपको ओल्ड प्रोग्राम में दिखाई देंगे। और ये सर्च प्रोग्राम, जैसे कि आपको नाम पता ही है कि आपको यही प्रोग्राम चाहिए तो इसमें सर्च करके ढूंढ सकते हो। और शट डाउन मीन्स मैंने आपको बोला, शट डाउन का मतलब क्या है, आपको क्लोज करने के लिए काम आता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, शट डाउन बटन बोलते हैं। इसमें लॉग ऑफ, बोर्ड्स, लॉग इन सब अलग अलग है। द स्टार्ट बटन कंटेन एवरीथिंग दैट यू नीड टू वर्क इन ए विंडो। स्टार्ट बटन में क्या है, जो भी आप विंडो में काम करवा सकते हो सब कुछ इसमें है। जैसे कि हमारे मेनू में कैसा होता है, हम एप्लीकेशन खोलते हैं, एप्लीकेशन को वो आता है ना बटन, तो उसको हम खोलते हैं तो कैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, जैसे व्हाट्सअप, कैलकुलेटर वगैरह वगैरह, फ़ोन, मैसेज, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप इस्तेमाल कर सब ओल्ड प्रोग्राम में आ जाता है ना। वैसे ही वो सब कौन से प्रोग्राम है, मोबाइल को काम आने वाले प्रोग्राम है ना, मोबाइल में आप जो जो काम कर सकते हो सब प्रोग्राम उसमें आ जाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में जो जो काम कर सकते हो सब कहाँ स्टोर होते हैं, स्टार्ट मेनू में स्टोर होते हैं। द स्टार्ट मेनू में लुक लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द गिवन वन, तो उससे हम थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू क्या है, द स्टार्ट मेनू हैज़ 2 पेन, उसके 2 पेन है, द लेफ्ट पेन एंड राइट पेन, राइट पेन और लेफ्ट पेन 2 है। तो लेफ्ट पेन किसके लिए काम आता है, राइट पेन किसके लिए काम आता है, वो हम देखने वाले। तो लेफ्ट पेन, द लार्ज लेफ्ट पेन डिस्प्ले द फ्रीक्वेंटली और रिसेंटली यूज प्रोग्राम। ये लेफ्ट पेन में क्या दिखाई देते हैं, जो फ्रीक्वेंटली जो हमने लास्ट में इस्तेमाल किया वो और हम फ्रीक्वेंटली 2 महीने से या 3 महीने से हम इसके एक के ऊपर ही काम करते हैं वो दिखाई देगा। तो ये 2 ही हमको दिखाई देगा। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम टू सी सब मेनू दैट कंटेन ऑल द प्रोग्राम ऑन ए विंडो। तो देखो ओल्ड प्रोग्राम में क्या करते हैं, ओल्ड प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम ओपन होते हैं, जैसे कि हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया वो भी उसमें होते हैं। तो आपको उसको ओपन करके उसके अंदर प्रोग्राम है वो भी आप देख सकते हो। वो बच्चों इसमें गेम भी हो सकती है आपने डाउनलोड की होगी तो उसमें होगा।
ओके, पर गेम नहीं खेलना है, मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। At the bottom of the left pane in a search box, you will see a look from program like file array computer by typing in search word। तो सर्च वर्ड में आप क्या कर सकते, कुछ भी फाइल आपको सर्च करनी है तो सर्च कर सकते हैं, उससे आपको आसानी से ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। कोई भी फाइल का नेम आपको आता है या फोल्डर का नेम आता है या आपको प्रोग्राम का नेम आता है तो आप उसे आराम से सर्च करके ढूंढ सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट पेन। तो राइट पेन क्या है, द राइट पेन ऑफ ए स्टार्ट मेनू कंटेन links to part of a window that you will see frequently, that we use frequently हम वो सब इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे राइट पेन में दी गई है, जिसके पर्सनल फोल्डर इट ओपन आवर पर्सनल फोल्डर द नेम whoever is currently logged in to window, this folder contain document music picture window folder। जैसे कि आपके पर्सनल फोल्डर मीन्स डॉक्यूमेंट म्यूजिक पिक्चर एंड वीडियो लाइब्रेरी, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पर्सनली है ना, तो उसको हम पर्सनल फोल्डर बोलते हैं। वो पर्सनल फोल्डर में आपने जो भी कुछ सेव किया होगा वो सब हमको डॉक्यूमेंट लिखा हुआ हो तो डॉक्यूमेंट में स्टोर होगा, म्यूज़िक कोई आपने कॉपी या डाउनलोड किया होगा तो उसमें होगा म्यूज़िक फोल्डर में। पिक्चर फोल्डर, जो भी आपने फ़ोटो खींची होगी या फ़ोटो कोई ऑनलाइन से डाउनलोड की होगी वो सब हमको कहाँ, पिक्चर फोल्डर में मिल जाएगा। और वीडियो कोई आपने डाउनलोड की होगी या किसी का वीडियो उतारा होगा, डाउनलोड किया होगा या किसी का वीडियो बनाया होगा तो हमको किस में दिखाई देगा, वीडियो फोल्डर में दिखाई देगा। तो डॉक्यूमेंट क्या है बच्चों, तो डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डॉक्यूमेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि डॉक्यूमेंट में आपको कुछ भी लिखा हुआ फाइल्स, आपकी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपने डेटा लिखा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेयर यू कैन स्टोर एंड ओपन द टेक्स्ट फाइल, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कि वर्ड हो, वर्ड पैड हो, सब आपकी लिखी हुई फाइल्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो वो सब कहाँ स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट फोल्डर में स्टोर होता है। पिक्चर क्या है, तो पिक्चर मैंने आपको बता दिया। पिक्चर क्या है, आपका कोई इमेज हो या इमेज फोल्डर में आपका इमेज आपने स्टोर किया हुआ तो आप कहाँ व्यू कर सकते हैं, पिक्चर में आपको आसानी से मिल सकता है। जैसे कि आपने कहाँ कंप्यूटर में सी ड्राइव में, डी ड्राइव में कहीं भी आपने स्टोर किया होगा तो आपको मुश्किल है ढूंढना, पर आपके म्यूज़िक के अंदर जाओगे, पिक्चर्स के अंदर जाओगे, ओके, पिक्चर्स के अंदर जाओगे तो आपको आसानी से आपके जो इमेज हो आपको मिल जाएंगे। और म्यूज़िक भी आपने कोई भी डाला हुआ पर आपको म्यूज़िक नहीं मिल रहा तो आपको म्यूज़िक भी आसानी से मिल जाएगा म्यूज़िक लाइब्रेरी, म्यूज़िक फोल्डर में, या ऑडियो फाइल वो भी आपको मिल जाएगा। तो गेम्स क्या बच्चों, तो गेम्स आपकी जो गेम्स है वो आपने मिस कर दी, मैं आपको नहीं पता तो आप उसमें से आपको एक्सेस कर सकते हो, और ऑनलाइन में भी आपको इसमें ऑप्शन मिल सकता है। और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या, ओपन ए विंडो वेयर यू कैन एक्सेस हार्डवेयर, डिस्क, कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, कनेक्ट टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए ये सब काम आते हैं। कौन से, कंप्यूटर। तो कंट्रोल पैनल क्या, कंट्रोल पैनल दैट यू कैन चेंज अपीयरेंस टू और कंप्यूटर, इंस्टॉल अनइंस्टॉल प्रोग्राम एक्सेट्रा। कंट्रोल पैनल किसके लिए काम आता है, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम काम आता है। तो डिवाइस एंड प्रिंटर, तो डिवाइस एंड प्रिंटर, ओपन ए विंडो वेयर यू कैन सी इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रिंटर, माउस एंड अदर डिवाइस इंस्टॉल इन अवर कंप्यूटर। कोई भी डिवाइस और प्रिंटर जो क्या कहते हैं, प्रिंट करने के लिए काम आता है, या कोई भी डिवाइस को कोई मूवमेंट स्पीड और फास्ट ऐसा कुछ करने के लिए काम आता है, तो वो क्या हमारा डिवाइस एंड प्रिंटर। तो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, ओपन ए विंडो वेयर यू कैन चूज विच प्रोग्राम यू वांट टू विंडो टू यूज़ फॉर एक्टिविटीज़ सर्च एज वेब ब्राउजिंग। जैसे कि वेब ब्राउजिंग हमारा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि हमारा वेब ब्राउजिंग कॉमनली क्या होता है, क्रोम होता है या फायरफॉक्स होता है कि नहीं होता, मोजिला फायरफॉक्स होता है ना, वो हमारा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजिंग होता है। पर बहुत बार क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वो दोनों नहीं होते। तो थर्ड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 10वां, हेल्प एंड सपोर्ट। तो हेल्प एंड सपोर्ट क्या है, ओपन विंडो हेल्प एंड सपोर्ट वेयर यू गेट help for using window. At the bottom of a right pane is shutdown button. Click on shutdown to close window, all to turn off computer. shutdown कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा विंडो शटडाउन हो जाएगा, तो हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों चलो इधर आज हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पेन और फोर्थ और फिफ्थ वो सब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज हमारा टाइम हो गया। चलो बच्चों ख्याल रखना अपना, नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं। क्या अभी देख लेंगे, देख लेते हैं, चलो ना, नहीं देख लेते हैं ना, चलो देख लेते हैं। पिन ये प्रोग्राम आइकॉन टू स्टार्ट मेनू।
तो स्टार्ट मेनू, इफ़ यू आर यूजिंग ए प्रोग्राम रेगुलरली यू कैन क्रिएट इन शॉर्टकट ऑन ए स्टार्ट बटन, दिस इज कॉल्ड पिनिंग ए प्रोग्राम इनटू द स्टार्ट मेनू। तो पिन का मतलब जैसे कि ये देखो ये पिन टू स्टार्ट तो पिन क्या हो जाता है, हमको नीचे आ जाता है। हमारा डेली इस्तेमाल मीन्स हमको रोज़ कंप्यूटर ऑन करके हमको ये ज़रूरियात प्रोग्राम है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। तो हमको कहाँ आ जाता है, इधर आगे आ जाता है। ऑल प्रिंटेड प्रोग्राम आर पिनड प्रोग्राम अपीयर ऑन ए लेफ्ट पैन ऑफ ए स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू में हमको मिल जाता है जो हमको डेली प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेट्स यू पिन कैलकुलेटर आइकॉन टू ए स्टार्ट मेनू, जैसे कैलकुलेटर हमारा रोज का इंपॉर्टेंट है पर हमको कहाँ मिल जाता है, ओल्ड प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद, एक्सेसरी के अंदर जाने के बाद, एक्सेसरीज के अंदर सब मेनू उसके अंदर क्या आता है, राइट क्लिक करने के बाद कैलकुलेटर आता है। तो उसके बाद हमको क्या मिलता है, उसके बाद हम कैलकुलेटर मिलता है। तो एक्सेसरीज के अंदर जाने के बाद हमको कैलकुलेटर मिलने के लिए हमको बहुत देर हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको पिन करके देखते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन द स्टार्ट मेनू, आपको स्टार्ट मेनू के अंदर जाने के बाद पॉइंट टू ओल्ड प्रोग्राम, ओल्ड प्रोग्राम को क्लिक करना है। ओल्ड प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद आपको किसको सर्च करना है, एक्सेसरीज, उसको ढूंढना है। तो एक्सेसरीज के जाने के अंदर, एक्सेसरीज के अंदर जाने के बाद आपको क्या क्लिक करना है, कैलकुलेटर को क्लिक करना है। कैलकुलेटर को क्लिक मीन्स ओपन नहीं करना, राइट क्लिक करके उधर आपको ऑप्शन दिया गया होगा कौन सा, देखो फोर्थ, ऑन दिस शॉर्टकट मेनू क्लिक ऑन पिन टू स्टार्ट बटन, जो इधर देखो इसमें लिखा हुआ है पिन टू स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू आपको पिन करने के लिए काम आता है। तो उससे आपको क्या हो जाएगा, प्रोग्राम आपको आगे मिल जाता है। जैसे कि देखो कैलकुलेटर आ गए आगे क्योंकि आपने पिन किया है इसीलिए, वरना उधर कौन सा फाइल था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 था, अपन वो चला गया और हमारा कौन सा आ गया, कैलकुलेटर आगे आ गया। समझ में आया। तो फोर्थ क्या आता है, अनपिन या प्रोग्राम आइकॉन फ्रॉम ए स्टार्ट मेनू, जैसे कि हमारा कैलकुलेटर अभी हमको नहीं चाहिए, इधर आगे नहीं चाहिए, हमको यूज नहीं होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ओपन स्टार्ट बटन, तो देखो टू रिमूव ए प्रोग्राम आइकॉन फ्रॉम ए स्टार्ट मेनू इज कॉल्ड अनपिनिंग ए प्रोग्राम, जैसे कि हमको ये नहीं चाहिए तो भी ये आगे है तो हमको उसको अनपिन करके रखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखने वाले हैं। तो कैलकुलेटर आइकॉन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, ओपन स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू ओपन करने के बाद ऑन द लेफ्ट पैन राइट क्लिक ऑन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यू विल सी ए स्टार्ट मेनू, तो स्टार्ट मेनू दिखाई देगा। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया गया होगा, क्या दिया गया, अनपिन फ्रॉम ए स्टार्ट मेनू, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, अनपिन हो जाएगा। तो देखो बच्चों नीचे ऑन द शॉर्टकट, ऑन दिस शॉर्टकट मेनू क्लिक ऑन अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू, तो उससे हमको क्या हो जाएगा, अनपिन हो जाएगा। तो देखो ऑन द शॉर्टकट मेनू यू क्लिक ऑन रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट टू रिमूव ए प्रोग्राम आइकॉन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, दिस डज नॉट रिमूव इट फ्रॉम ऑल प्रोग्राम लिस्ट और अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम। रिमूव का बटन आप दबा दोगे बच्चों, रिमूव का मत दबाना, क्या दबाना है, अनपिन दबाने का है, वरना आपको अनपिन के जगह पे आपने रिमूव दबा दिया या पिन के जगह पे आपने रिमूव दबा दिया तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम अनइंस्टॉल पे चला जाएगा और प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जा सकता है। तो देखो बच्चों जैसे कि हमने रिमूव कर दिया उधर से तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, कैलकुलेटर चला गया। तो उससे आपको समझ में आया पिन कैसे कर सकते हैं और अनपिन कैसे कर सकते हैं। तो देखो चेंज द ऑर्डर ऑफ ए पिन आइटम, इफ़ यू वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ ए पिन आइटम और ए सब मेनू जस्ट ड्रैग द प्रोग्राम आइकॉन टू ए न्यू पोजीशन इन द लिस्ट, तो आपको न्यू पोजीशन का लिस्ट को आपको बनानी पड़ेगी। तो चलो बच्चों आज हमारा क्लास इधर खत्म कर देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वर्किंग विथ विंडो। तो वर्किंग विथ विंडो के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक ये चैप्टर बहुत बड़ा है, देखने में ऐसा लगता है। ये हम आई थिंक प्रैक्टिकल में करेंगे, जैसे भी करेंगे मैं आपको बता दूंगा, इसमें से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का है। ओके नेक्स्ट क्लास में हम देखें। चलो बच्चों टेक केयर, ख्याल रखना अपना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वर्किंग विथ विंडो। ओके टेक केयर, ख्याल रखना, बाय।